हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्लास 6 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे इंटीजर कहते हैं उसकी शुरुआत करेंगे। बेसिकली इंटीजर जो है वो क्लास 6 से ही शुरू होती है। तो अभी तक हम ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ 2 तरह के नंबर अभी तक हमारे सामने आए हैं। अभी तक जितने भी हमने किताबें पढ़ी हैं, जो जहाँ से भी पढ़ाई की है, तो हमने सिर्फ 2 तरह का नंबर पढ़ा है। वो नंबर क्या था? दैट इज़ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। यानी वो नंबर 2 ही प्रकार के होते थे, या तो वो होल नंबर होते थे या फिर वो नेचुरल नंबर होते थे। ठीक है, लेकिन इंटीजर जो है, अब हम लोग अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, उसके आइडियाज़ को एक्सटेंड करेंगे और कुछ आगे की तरफ पढ़ेंगे। यानी नंबर सिस्टम में होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद जो बारी आती है वो इंटीजर्स की आती है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में इंटीजर्स के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। ये जानना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में जब बात आती है तो काउंटिंग के नंबर्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है। यानी इसका कोई मेज़र नहीं है, ये अनगिनत है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे होल नंबर की। क्या करेंगे? होल नंबर की। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? तो इसी काउंटिंग नंबर में यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, क्या कर दें? 0 को ऐड कर दें। यानी अब ये 1 से ना शुरू होकर के कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों नंबर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। आज हमने तीसरा एक नंबर पढ़ना है जो नंबर सिस्टम का पार्ट्स है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स होता क्या है? ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बड़े होल नंबर से छोटे होल नंबर को घटाते हैं तो क्या आता है? जैसे मान लीजिए 5 में से 4 घटा दिए, 3 में से 2 घटा दिए, यानी बड़े होल नंबर में से छोटे होल नंबर को 15 में से 12 घटा दिए तो क्या आता है? ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। लेकिन अब अपने हम नंबर सिस्टम के आइडियाज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और इस बारे में कुछ अलग नज़रिए से सोचते हैं। यानी इस बार हमने क्या किया कि लिख दिया कि नहीं, हमको छोटे होल नंबर में से बड़े होल नंबर को घटाना है। जैसे 4 में से किसको घटाना है? 5 को घटाना है। 2 में से किसको घटाना है? 3 को घटाना है। 12 में से किसको घटाना है? 15 को घटाना है। और मान लो 8 में से किसको घटाना है? 17 को घटाना है। आज तक तो ऐसा तो हमने किया ही नहीं। हमने तो क्या पढ़ा है कि जो बड़ा होल नंबर होगा उससे छोटे वाले को घटा देना है, सिंपल सा था। लेकिन इस चैप्टर में हम एक नया जो है वो तरीका पढ़ेंगे और उसे को ही हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या होंगे इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम रफ कर रहे हैं, ये हम तो ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, ये भी जानते हैं। चलिए, तो हमने क्या करना है? इसको घटाना है। ठीक है, इसको घटाना है। जैसे 4 में 5 घटाएंगे तो ये आएगा -1, 2 में से 3 जाएगा तो ये आएगा, ये भी -1, 12 में 15 घटाएंगे तो ये आएगा -3, 8 में से 17 घटाएंगे ये आएगा -3। ये स्ट्रेंज आपको होगा कि ये क्या है, ये माइनस में आ रहा है ये सब। ठीक है, ये तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो बेसिकली ये भी एक नंबर सिस्टम का टाइप है। ठीक है, तो जो हम लोग बड़ा में से छोटा को घटा रहे थे, ये भी नंबर सिस्टम का टाइप था। ठीक है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये नई चीज़ है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जब हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होता है, जब हम लोग होल नंबर से पहले क्या करते हैं? इसको
घटते हुए फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 0 से पहले हम लोग लिखते हैं -1, -1 से पहले -2, इससे पहले -3, इससे पहले -4। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा इन्फिनिटी की तरह। जैसे होल नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, उसी तरह ये माइनस वाला जो भी नंबर है, निगेटिव इसको बोलते हैं, ये कहाँ जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या आता है, अनंत का आता है, अंत जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है। तो ये जैसे प्लस की तरफ इसका कोई अंत नहीं है, उसी तरह ये माइनस की तरफ भी इसका कोई अंत नहीं है। तो जो अब ये हमारा नंबर का कलेक्शन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यही कहलाएगा इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, बस सिंपली यहाँ से तो पढ़ा ही था कि होल नंबर होता है। अब इस होल नंबर में जब इस माइनस वाले यानी निगेटिव नंबर्स को शामिल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा इंटीजर, ठीक है। तो अब ये इंटीजर के टाइप्स भी होते हैं। इंटीजर जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक। 3 टाइप में कौन कौन आएंगे देखते हैं। एक 0 जो है ये अलग इंटीजर है, ठीक है। और +1 से लेकर इन्फिनिटी तक, +1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये प्लस वाला जितना नंबर है उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब बच गया क्या, ये माइनस वाला बच गया। तो माइनस वाला जो भी होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। चलिए, तो 2 तरह का तो लिख दिया। अब एक बचा क्या, 0 का भी एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 इंटीजर, ठीक है। ये भी एक अलग प्रकार का इंटीजर है जिसका क्या नाम है, 0 इंटीजर। तो 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ये अपने आप में एक इंटीजर है जिसका नाम क्या है, 0 इंटीजर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम से भी समझ सकते हैं। कैसे, हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीजर्स जो है हमारे डेली लाइफ में कैसे आता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मतलब समंदर के ऊपर और नीचे 2 जगह होते हैं, यानी समंदर के अबव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल, उनके मेज़र को क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि मेज़र करना है किसी जगह का 5 सेंटीमीटर एबव द सी लेवल। तो जब ये बात ऊपर की हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, +5 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, +5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बात आए कि 5 सेंटीमीटर बिलो द सी लेवल, क्या, बिलो द सी लेवल यानी सी लेवल के नीचे, तो इसे हम लोग लिखेंगे -5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये समझ सकते हैं एग्जाम्पल। या दूसरा बहुत आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन का मतलब फ़ायदा, गेन का मतलब फ़ायदा, ठीक है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो जब 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसे क्या लिखेंगे हम लोग, +100 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। अगर उसको क्या हो रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ -100 रुपीज़, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको क्या करना है कि हम फ्रीज वाटर को जानेंगे कि किस पॉइंट पे फ्रीज होता है और किस पॉइंट पे वो उबलने लगता है, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और जो उबलने वाला पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से जो ऊपर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है तो +5 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम हमारे जो डेली लाइफ में है वो भी उसमें इंटीजर का बहुत अहम रोल है, ठीक है। जैसे 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितना हुआ, गेन, 50 रुपीज़ गेन। क्या हुआ, 50 रुपीज़ गेन। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -50 रुपीज़ व्हाट, -50 रुपीज़ लॉस। क्या बोल सकते हैं, -50 रुपीज़
लॉस। 50 रुपये गेन को क्या लिख सकते हैं कि -50 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक और एग्जांपल लिया कि विथड्रॉ किया पैसा, मान लीजिए पैसा को निकाला, विथड्रॉ कितना 500 रुपीज़, क्या किया 500 रुपया निकाला। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डिपॉजिट व्हाट -500 रुपीज़। तो इस तरह के स्टेटमेंट से भी हम लोग इंटीजर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम पढ़ेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे। हमने नंबर लाइन्स के बारे में बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारा होल नंबर होता है दैट इज़ ये 0 1 2 3 जो नंबर होता है वो एक नंबर लाइन पे ऐसे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ठीक है, ये मान लो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लेकिन अब क्या करना है, अब निगेटिव भी इसमें शामिल हो गया है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा जो टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चलिए तो मान लिया कि हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक लाइन क्या किया, खींच लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 0 लिख दिया, दैट इज़ व्हाट 0। और एक फिक्स डिस्टेंस पे 0 के दाहिने तरफ क्या करेंगे, 0 के दाहिने तरफ फिक्स डिस्टेंस पे 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4 एंड दैट इज सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और उसी तरह 0 के बाएं तरफ इधर क्या होता था, फिक्स सेम डिस्टेंस होना चाहिए, -1, -2, -3 एंड इधर और हम इसको बढ़ाते हैं तो ये -4। तो ये जो नंबर्स लिखे हमने इस लाइन पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नंबर लाइन। क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। चलिए तो हम जान गए कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखेंगे इस नंबर लाइन में 0 है, 0 के दाहिने तरफ जो ये नंबर है इसे हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे। तो बहुत ध्यान से, इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, इसमें क्या होगा कि अगर 0 से दाहिने साइड में जो नंबर है, यानी इसके दाहिने साइड में 1 के दाहिने साइड में क्या है, 2 है, और लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है, यानी दाहिने साइड वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, बाएं साइड वाले से हमेशा बड़ा होगा। क्यों, देखिए ये 2 से बड़ा 1 है, और 3 से 2 से बड़ा कौन है, 3 है, उसी तरह 3 से बड़ा कौन है, 4 है। ठीक है, अब आते हैं इधर यानी निगेटिव की तरफ। जैसे सेम वही कहानी रहेगा, 0 जो है ये क्या है, -1 और 0, यानी बाएं साइड में क्या है, 0 है, और दाहिने साइड में बाएं साइड में क्या है, -1 है, और दाहिने साइड में 0 है। तो 0 और -1 को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट और राइट याद करना है आपको। क्या करना है, लेफ्ट और राइट याद करना है। व्हाट, लेफ्ट और राइट। हमेशा जो होगा राइट वाला नंबर जो होगा वो नंबर लाइन पे क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। कौन सा होगा, ग्रेटर नंबर। कौन वाला, राइट वाला। हमेशा यही तरीका है इसको पहचानने का कि इस नंबर लाइन पे बेसिकली बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो कैसे पता करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो हमेशा राइट वाले से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अब इसी में हम लोग कंपेयर करते हैं 0 और -1 में, तो -1 लेफ्ट साइड में और 0 क्या है, राइट साइड में। इससे क्या पता चला कि 0 जो है बड़ा है और -1 छोटा है। उसी तरह अगर 0 और 1 में बात करें तो 0 लेफ्ट साइड में है और 1 राइट साइड में है। ठीक है, यानी हम ऐसे खड़े हो रहे हैं तो 0 इधर है लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या है, वो 1 है। तो लेफ्ट वाला जो है वो हमेशा छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा। उसी तरह अगर -1 और -2 में कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट में कौन है, -2, और राइट में कौन है, -1। यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, -2, और -1 में कौन बड़ा हुआ, -1 बड़ा हुआ। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि मान लो किसी के पास -1 रुपया है। -1 रुपया का क्या मतलब है कि इसके पास 1 रुपया क्या है, 1 रुपया जो है कर्ज है। क्या है, 1 रुपया कर्ज है, -1। और ये -2 वाले को देखो, -2 रुपया मान लो, तो इसके पास कितना रुपया कर्ज है, इसके पास 2 रुपये कर्ज है। तो धनी कौन हुआ,
बहुत ध्यान से सोचेंगे। धनी कौन हुआ? जिसके पास 1 रुपये कर्ज है वो जल्दी चुका देगा, 2 रुपये वाला तो बहुत देर से चुकाएगा ना। तो धनी कौन हुआ? 1 रुपये वाला हुआ, ठीक है। इसलिए -1 और -2 में कौन बड़ा है? आपको -1 बड़ा है। अब आप बता सकते हैं अब आसानी से कि -5 रुपया और -500 रुपया, इसमें कौन बड़ा है? सिंपली -5 रुपया बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि दाएं बाएं कौन है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे हमने नहीं लिखा, हमने ऐसे ही समझाया कि -5 रुपया और -500 रुपया। इससे इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे तो ये -5 के बाएं साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, ऐसे ही समझाने के लिए इसको लिख दिया। तो -5 रुपये का मतलब है कि इसके पास सिर्फ 5 रुपया ही कर्ज है, लेकिन -500 का क्या मतलब हुआ कि ये 500 रुपया इसका कर्ज है। तो बड़ा कौन है? धनी कौन है? -5 रुपया वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन नंबर लाइन पे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि बाएं साइड में जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो सबसे छोटा होगा दाहिने के मुकाबले, ठीक है। अगर दो नंबर के कंपेयर करें, जैसे इसी को देख लेते हैं -3 और -4 को, तो बायां कौन है? -4 है। तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा छोटा रहेगा। क्या होगा? छोटा रहेगा। बड़ा कौन रहेगा? -3 रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जो है -4 बाएं तरफ है और -3 दाहिने तरफ। उसी तरह अगर -4 और +4 को हम लोग कंपेयर करें तब भी रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि -4 0 के बाएं तरफ है और वो क्या है? प्लस में है, ठीक है। इसलिए वो बड़ा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 से बड़ा होते हैं, 0 से बड़ा होते हैं। यानी जितना 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट वो सब किससे बड़े होंगे? सब 0 से बड़े होंगे। लेकिन जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी निगेटिव यानी माइनस वाला जो भी इंटीजर है वो क्या होगा? जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होंगे? 0 से छोटा होंगे, 0 से छोटा होते हैं। पता कर सकते हैं आप। 0 और -500 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए कौन बड़ा है? इसमें 0 बड़ा है, क्योंकि इसके पास तो कर्ज है ही नहीं, ये तो बिना कर्ज का है। लेकिन ये इसके पास तो 500 रुपये का कर्ज है, तो बड़ा कौन हुआ? 0 वाला हुआ, ठीक है। आई होप इंटीजर्स का ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो आगे का हमारा क्लास होगा वो बेसिक ऑपरेशनल क्लास होगा, यानी कि हम कैसे इंटीजर्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम में होल नंबर और नेचुरल नंबर को प्लस माइनस करना सीखा था, उसी तरह ये भी आसान है। तो आप इससे पहले आसानी से समझेंगे कि इंटीजर क्या है, उसके बाद हम लोग इसका जो बेसिक ऑपरेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे।